सबसे पहले तो शहीद स्मारक पे लगातार जो हमारा आंदोलन चल रहा है एसआई भर्ती रद्द कराने को लेके, आरपीएससी पुनर्गठन, नौजवानों को रोजगार और आए दिन जो घटनाएं राजस्थान के अंदर हो रही है, युवाओं के हकों पर जिस तरह डाका डाला जा रहा है, इन सब के खिलाफ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सड़क से लेकर सदन तक हमेशा लड़ाई लड़ रही है। चाहे राजस्थान की विधानसभा हो, सड़कें, पार्लियामेंट, हर जगह राजस्थान के जवान के हक और अधिकार के लिए हमने लड़ाई लड़ी। और एसआई भर्ती रद्द करने का वादा बीजेपी ने किया था और राजस्थान के जवानों ने इस बात करी। राजस्थान के जवानों ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी को और उन्होंने उस समय कहा था कि आरपीएससी को हम भंग करेंगे, पुनर्गठन करेंगे जब हम सत्ता के अंदर आएंगे। इनके प्रधानमंत्री ने बोला, इनके गृह मंत्री ने बोला, तमाम मंत्रियों ने, और विधानसभा के अंदर इनके तो उस समय के नेता थे और जिनकी पोस्टर पे फोटो थी राज बनाने को लेके, उन तमाम लोगों ने एक ही बात कही कि अगर भारतीय जनता पार्टी का राज बना, एसआई भर्ती को रद्द करेंगे, 500 लोग इसके अंदर फर्जी तरीके से आ गए, पूरी व्यवस्था चरमरा जाएगी अगर ये लोग थानेदार बनकर थानों के अंदर चले गए। और आरपीएससी पुनर्गठन की बात भी इन लोगों ने करी थी। लेकिन दुर्भाग्य से 2 साल का समय आ रहा है नजदीक, भजनलाल सरकार की मत्ती मारी गई, ऐसे मंत्रियों की उपसमिति बनाई है। हर जगह आप देखो एक ही जोगाराम का फोटो आता है, जिसने जोगाराम को छोड़ दिया, कोई होशियार बचा ही नहीं मंत्रिमंडल के अंदर। और जोगाराम समीकरण से जीतता है, कोई जननेता नहीं जोगाराम। और बीजेपी के अंदर लोगों को मैंने देखा है इन कथनी और करने के अंदर कितना बड़ा अंतर। जोगाराम की पोती नकल करते हुए पकड़ी गई तो मेरे से खुन्नस रखता है कि हनुमान जी ने आरोप लगाए कि क्रेडिट उनको नहीं मिल जाए, भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। दूसरा आपका गौरव श्रीवास्तव जो चीफ मिनिस्टर का आईजी है, किस तरह लिखकर और बजरी की पूरी डील किस हिसाब से करता, कौन से ट्रक कैसे जाएंगे और कौन सी दारू गुजरात कैसे जाएगी, ये सारा खेल और षड्यंत्र मुख्यमंत्री के यहाँ बैठे आईजी सुरक्षा सतर्कता, जिसने मुख्यमंत्री की सुरक्षा में भी 2 बार चूक करवाई और एक हमारे समाज के थानेदार को शहीद होना पड़ा और उस व्यक्ति को वहां से हटाया नहीं। तो सरकार के सारे राज जानते हैं, हमारे फोन टेप कराने से लेके तमाम वो बात, हमारे लोगों को डिमोरलाइज करना, हमारे कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमे दर्ज करना, बीजेपी के लोग अवैध माइनिंग कर रहे हैं, हमारे वेद माइनिंग कर रहे हैं, फिर भी 100-100, 150 करोड़ की पेनल्टी लगा देना, बजरी माफिया के साथ मिलकर नंगा नाच राजस्थान के अंदर भजनलाल सरकार कर रही है। और कांग्रेस देख इसलिए रही है कि कांग्रेस और बीजेपी मिलजुल के यहाँ पे राज कर रही है। जब विधानसभा के चुनाव थे तो भजनलाल जी ने कांग्रेस के नेताओं को कहा कि मेरी अगर सीटें नहीं निकलेगी तो मैं सीएम हट जाऊंगा। तो कांग्रेस के नेता बोले साहब बताओ आप कि आप इसी हिसाब से टिकट दे दो। कांग्रेस टिकट बांट दी और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई बहुत जगह और बीजेपी के एमएलए आ गए। तो भजनलाल ने दिल्ली के अंदर कहा कि मेरा तो बहुत बढ़िया सिस्टम चल रहा है, मैंने तो राजस्थान में मेरे विधायक बना लिए और हनुमान जी को हरा दिया वहां पे खींचकर के अंदर। इस बात की ही दिल्ली के अंदर खा रहा है बैठा। भाइयों, हमें इस एसआई भर्ती और आरपीएससी पुनर्गठन का ये जो आंदोलन है, ये राजस्थान के जवान के भविष्य के साथ जुड़ा आंदोलन है। आज लाखों नौजवान हताश हुए, उनका भविष्य अंधकार में नजर आने लगा। हर कोई नौजवान सोच रहा है कि सरकार इस तरह जिंदा मक्खी कैसे निकल सकती है। जिस गृह राज्य मंत्री मैडम ने कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, जिस एसओजी के एडीजे ने कहा कि भर्ती रद्द होनी चाहिए, व्यापक स्तर पर धांधली हुई। तो सरकार हाईकोर्ट के अंदर कह रही थी हम जांच करा रहे हैं, भर्ती रद्द होनी चाहिए। इनका एजी कह रहा है, इनका पीएचक्यू डीजी कह रहा है, उसके बावजूद ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जिसकी वजह से भर्ती रद्द नहीं हो रही है। और आज सरकार ने कोर्ट में जो दोगला जवाब दिया, एक तो कहा कि उप समिति ये कह रही है कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए और उप समिति के अंदर मेंबर कौन है? जोगाराम। पोती नकल करते हुए किसकी पकड़ी गई? जोगाराम की। गौरव श्रीवास्तव तो प्रदेश पीछे चला रहा, वो कौन है? बजरी और शराब का अवैध कारोबार उसके ससुराल वाले यहाँ बैठ के कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। भाइयों, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। जवाहर मैडम का दामाद सीबीआई ढूंढ रही, उसको छुपा घूम रहा। आप अंदाज लगाएं, ऐसे लोगों को लाके बिठा दिया जो सिवाय खाने पीने के अलावा, नाश्ते के अलावा किसी चीज का ध्यान नहीं रखे और एक ही चीज का ध्यान रखे कि खाने में क्या है। कि मंत्री जी आपका कार्यक्रम रखा रहे हैं, अरे वो तो ठीक है, खाने में क्या है। जो खाने का ध्यान रखे, जो भोजन का ध्यान रखे और दूसरा ध्यान रखे, उन लोगों के भरोसे मेरे भाई राजस्थान डूब जाएगा।
कांग्रेस तो यही चाहती है, कांग्रेस तो मरी पड़ी। मुझे तो लग रहा है जिस तरह 1980 में कांग्रेस के 2 टुकड़े हुए थे, कांग्रेस आई और कांग्रेस अर्थ बनी थी, मुझे लग रहा है 5 टुकड़े हो जाएंगे राजस्थान। कोई मुख्यमंत्री अलग बन रहा है, कोई दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, विधायक जीतने का सतूना नहीं आगे। लेकिन अभी सीएम के फीलिंग ले रहे, क्यों नहीं लेते? भजनलाल की सरकार आ रखी है और भजनलाल ने कह रखा है कि मेरे को खूब आरोप लगाओ, लेकिन करना मत कुछ, खाली आरोप ही लगा, और रात के अंधेरे में मेरे से मिल जाओ। मिल जाते हैं। और भजनलाल खुद ही कहता है, कांग्रेस के नेता रात के अंधेरे में मेरे से मिलते हैं, नहीं तो मेरा बता दे। मैं तो भजनलाल का घर ही नहीं देखा किधर है और कहाँ वो बैठता लोगों से। चाहे तो मैं भी मिल सकता हूँ आपके लिए, मुझे कौन मना करा सीएम से मिलने के लिए। और मेरा कोई उससे व्यक्तिगत झगड़ा नहीं, लेकिन उसको इतना ज्यादा मिल गया जो किसी व्यक्ति को नहीं मिलना है। मैं तो पहले भाग्य पे भरोसा नहीं करता। जब से भजनलाल सीएम बना उसके बाद मुझे लगता है भाग्य भी कोई चीज होती है। और उसके बाद जो हवाई जहाज से आदमी बच गए अहमदाबाद में, उसके बाद मुझे लगने लग गया कि भाग्य निश्चित रूप से होता है। भजनलाल जी को देख के और अहमदाबाद हादसे में बचे उस आदमी को देख के मैं भाग्य पे पूरा भरोसा करने लग गया। वैसे मैं कर्म पे विश्वास करता था कि कर्म करते जाओ, भाग्य अपना आप साथ देगा। लेकिन कर्म कुछ भी मत करो, फिर भी भाग्य साथ देता है लोगों का। जैसे भजनलाल जी का दे रहा है, मैडम का दे रहा है, जोगाराम का दे रहा है, वैसे बहुत से निकम्मे मंत्रियों का दे रहा है। पूरी लूट राजस्थान के तरफ। भाइयों, कोई नहीं बोलने वाला, कोई नहीं सुनने वाला। संविधान बचाओ यात्रा कांग्रेस निकाल रही है। अरे कौन से संविधान को बचा रहे हो? तुमने तो आपातकाल लगाया था। संविधान को लेके कौन भाग रहा है जो बचा रहे हो तुम लोग? किधर ले जा रहे संविधान? ये संविधान, और ये संविधान ही है जिसको लेके हम लंबे लंबे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं दूसरे नेताओं पे, दूसरे लोगों पे। ये संविधान की दी हुई शक्तियां हैं जिससे कांग्रेस पार्टी के लोग समय समय पे इन शक्तियों का दुरुपयोग भी करते रहे। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग उन्होंने किया। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी समय समय पे जहां मौका लगा चुके नहीं। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का किस राजस्थान में नौजवान अपनी बात को नहीं पहचान पा रहा है। 1 मिनट में हताश हो जा रहा है, 1 मिनट में निराश, 1 मिनट में जोश और 2-3 मिनट में ठंडा। एक मुकदमा लगते ही रोने लग जाते हैं, अरे मेरा मुकदमा लग गया, मुझे पुलिस ले गई साहब, 2 दिन में बंद रह गया। तो लोग तो आजादी के आंदोलन के अंदर साधत दी लोगों ने, बहुत से लोग बंद रहे, तभी हम खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। भाइयों, आर पार की लड़ाई, अगर आप चाहते हो राजस्थान के अंदर तीसरी ताकत खड़ी हो, तैयार हो जाओ। कल हमने आरएलपी की आपात बैठक बुलाई है घर पे, बात करेंगे प्रमुख हमारी पार्टी के लोगों से, कूच कैसे करें, दूसरा आंदोलन कैसे करें। अब हम चुप बैठने वाले नहीं है और चुप बैठे भी नहीं। राज को बजरी माफिया खिलाफ कर रहे थे, परसों भरतपुर में थे, उससे पहले यहाँ थे, डॉक्टर राकेश को न्याय दिला रहे थे, कहीं बीकानेर, कभी जोधपुर, कभी इधर, कभी उधर। देश की पहलवान बेटियां अगर पुकारे, हनुमान बेनीवाल जाए, किसानों के लिए शहादत देने की बारी आए, नागौर का सांसद राजस्थान का जहां किसान बिलों के बारे में पता भी नहीं, वो शहादत दे। अग्निवीर की लड़ाई कोई देश के अंदर लड़े, वो आपका भाई अग्निवीर की लड़ाई भी लड़े। तमाम संघर्ष आपके खाते में आ गया। अगर आप लोग हिम्मत रखोगे, हौसला रखोगे, तो सरकार को ठीक कर देंगे और एसआई भर्ती तो रद्द करा ही देंगे, साथ साथ में भजनलाल की विदाई भी करा देंगे और सारा नया सिस्टम तैयार कर देंगे। क्योंकि इस बार भजनलाल ने गलत पंगा ले लिया। ये पंगा उस किसान के बेटे से ले लिया जो संघर्षों से थकने हारने वाला नहीं है। वो उन मंत्रियों की तरह नहीं है जिनकी कत्ली करने के अंदर अंतर हो। वो उन नेताओं की तरह नहीं है जो किसी बात को छेड़ ले और उसको छोड़ के भाग जाए। उसने पंगा उस व्यक्ति से लिया जिसकी एक ही खासियत है, वो याद बहुत रखता है, अपने को भी याद रखता है और दुश्मन को भी याद रखता है। इसलिए इसके अंदर हम तय करेंगे कि हमारे अगले आंदोलन की रणनीति क्या होगी और अब की लड़ाई आर पार की होगी। या तो दिल्ली वाले समझ जाएंगे भजनलाल का गलत सिलेक्शन हमने कर लिया, और या फिर भजनलाल समझ जाएगा, और या हम समझ जाएंगे और या राजस्थान का नौजवान समझ जाएगा। ये तो आर पार की लड़ाई है। तैयार हो सब लोग? अब की बार कोई समझौता नहीं करेंगे अपन। अब की बार ऐसा नहीं कि आपको बुलाया किया, कमिश्नर आया, ज्ञापन लिया, चल दी। अब की बार तो आर पार है। जो भी होगा आर पार होगा। अगर जो काम करेंगे पूरा करके ही उठेंगे, वहां से बीच में नहीं उठेंगे। हम कानून व्यवस्था राजस्थान की बिगाड़ना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर राजस्थान का ठीक रहे। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कांग्रेस कुछ कर नहीं रही है, लेकिन कांग्रेस का वोट बैंक है हर जगह। उनके चिन्ह का वोट है, बीजेपी के चिन्ह का वोट है 10,000, 15,000, 20,000 हर इलाके के अंदर।
अपनी पार्टी नहीं है, शुरुआत हमने करी है। उससे पहले अगर शुरुआत दूसरे नेता करते तो हमारी पार्टी भी पुरानी हो जाती। हमें देख के लोगों ने पार्टी बनाई राजस्थान के अंदर, और दुर्भाग्य देखिए कितने सारे विधायक राजस्थान में विपक्ष में होंगे, कोई भी आपके धरना स्थल पर आया क्या आज तक? मना थोड़ी कर रहा हूं माने से। और किरोड़ी लाल जी भी अगर आए तो ये देखा कि आसपास कोई है तो नहीं है तो गर्मी में आके और वहां जाके कहते 6, 7, 10, 15 लोग बैठे थे। तो हमने रैली थोड़ी करी थी, कई बार हो जाता बच्चे 20, 30, 50, 100, 200। आपने कौन सा आंदोलन किया? आपसे बड़ा आंदोलन हो गया है तो रैली में बुलाया जब आए तो नहीं है। आपको अगर इतनी चिंता है कि वो मेरा आंदोलन था, आपका आंदोलन कैसे था? हर आंदोलन किसी को होता है क्या? वो तो सबका ही आंदोलन था। वैसे तो मीडिया का आंदोलन था। मीडिया ने तो SI भर्ती पेपर लीक का मामला उठाया था सबसे पहले। उसके बाद किसी ने कागज देके, ये जो मेरे पास 2-3 नौजवान बैठे हैं उन्होंने किरोड़ी को कागज पकड़ा दिए, वो कागज उन्होंने आगे पकड़ा दिए, मैं ये कर रहा हूं। आप कैसे कर रहे हो बताओ? आपको इतनी जानकारी कैसे पेपर लीक की? डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप इतने पेपर लीक के बारे में करो, पेपर यहाँ लीक हुआ, वहां लीक हुआ, तो लोग ऐसे देखते हैं डॉक्टर साहब इतने जानकार कैसे हो गए पेपर लीक? ये भी एक उंगली उठती है। तो व्यक्ति को इतना अपने आप को अहंकारी नहीं समझना चाहिए, और अहंकार जब रखना चाहिए जब आप झुको नहीं। आप तो झुक गए, मुझे चलते खाना खाते हुए छोड़ के वसुंधरा की गोदी में बैठ गए थे आप जाके। अब क्यों सरकार के खिलाफ बोल रहे हो? जहां बैठे हो, जहां मंत्री पद लिया, उन्हीं की कब्र खोद रहे हो। हटो यहाँ से पार्टी से, निकलो बाहर, आओ सड़क पर, तब पता लगेगा कितनी मर्दानी जी। मैंने उन तमाम नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के अंदर बड़ी बड़ी टीम आंकते थे, माने से जो गए थे, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, कहाँ चले गए आप? आओ ना, जब तो हमारे को भी है, बाद में क्या, बाद में दौड़े हो जाएगा आते जाते बच्चे। 5 साल बाद आप आओगे उतर के, कोई CM नहीं बनाएगा, दिमाग से निकाल दो, भूल जाओ, आप मुख्यमंत्री नहीं बनोगे राजस्थान। गलती से कांग्रेस ने अगर घोषित कर दिया वैसे नहीं बनोगे, और नहीं किया तो कभी नहीं बनोगे। और कांग्रेस आ भी नहीं राजस्थान के अंदर। कांग्रेस को आने दोगे क्या आप लोग? और बीजेपी को अपनी बना लोगे सरकार? ठीक, फिर क्या दिक्कत है? कर देंगे रातों रात, सारी बढ़ते रहते तो भाग जाएंगे। थानेदार बने हुए भी नहीं रहेंगे साहब, हमें छोड़ा और राजस्थान। तैयार रहो, तैयारी करो, कल हम फैसला करेंगे कि हमारा अगला कदम क्या होगा। सबको आपको धन्यवाद। 70 दिन हो रहे हैं, आपकी हिम्मत और हौसले में कोई कमी नहीं। आज मुझे कोई ये कह रहा था कि शहीद स्मारक से एक आंदोलन चला 72 दिन, इसमें बताया मनोज ने, तो हमारा तो 7 तारीख तक चल जाएगा, 73 दिन नहीं, 7 तारीख तक तो लंबा चल जाएगा। 6-7 जोड़ो 75-76 दिन हो जाएंगे, तो आंदोलन का रिकॉर्ड भी आपको बन जाएगा, ललकार का भी बन जाएगा, आक्रोश का भी बन जाएगा, न्याय का भी बन जाएगा। अब देखिए, न्याय दिलाने के लिए राजस्थान से एक आवाज आती है कि आखिरी उम्मीद आप हो। हर व्यक्ति कहता है, चाहे इस प्रदेश के अंदर बढ़ते अपराध, महिला उत्पीड़न, दलित भाइयों के साथ अत्याचार, लूट, डकैती, जो क्राइम, जिस तरह फर्जीवाड़ा की जो सारा स्टेट के अंदर, हर व्यक्ति एक ही बात कहता है, आखिरी उम्मीद आप ही हो, सब जगह जाके आ गए। तो आखिरी उम्मीद तो सड़क पर ही लड़ेगी, और क्या करें? और ताकत आप दे दोगे तो लोगों को फर्जीवाड़ा करना भुला देंगे, इतना आपको विश्वास हम दिलाते हैं। भाइयों, बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, ये कांग्रेस के बयान देते हैं, इनको पता कि भूल नहीं जाए लोग, लेकिन बंद कमरे में से अचानक कभी गहलोत का बयान आएगा 4 महीने बाद, कभी पायलट का बयान आएगा, कभी तीसरा बयान आएगा, कभी चौथा आएगा। पंचायत चुनाव के अंदर अगर आपने ताकत दिखा दी, देखो किसी भी चीज को तैयार करते हैं उससे पहले एक अलग अलग स्टेज से गुजरना पड़ेगा। पंचायत चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, लड़ने कि नहीं लड़ने? सुनो, और पंचायत चुनाव लड़कर अगर आपने जीता दिया, एक चीज हो सकती है, हमारे लड़ने से कई जगह एक पार्टी को फायदा हो जाता, कई जगह दूसरे को हो जाता, कई एक हार जाती, दूसरे। लेकिन अब की बार ये नहीं, अब की बार हम कैसे जीते, और सारे नौजवान जो पार्टी में काम करे जुड़े हुए, सबको चुनाव के अंदर उतरना। मजे तो ले लो, एक बार चुनाव लड़ने के रह जाओगे, बुढ़े हो जाओगे बाद में, ठीक है? लड़ना है ना सबको। यूनिवर्सिटी के चुनाव तो हो नहीं रहे तुम्हारे, वो भी मैं ही लड़ा था चुनाव को लेकर। तुमने हवा निकाल दी थी मेरी, वहां मेरी स्टेडियम पर। वो अगर हवा नहीं निकालते, 15 MLA आते मेरे राजस्थान के। तो भाइयों, तैयारी कर लो, मैं तुम्हारे साथ हूं, और इस राजस्थान को इस तरह राजस्थान के नौजवान की आवाज को दबने देंगे, राजस्थान के किसान की आवाज को इस तरह दबने देंगे, मुखर करेंगे,
और अमित शाह मोदी तक ये संदेश जाएगा जब हम कूच का ऐलान करेंगे। धड़ाधड़ इस सरकार को चेतना होगा। और मुझे तो लग रहा है कि हाईकोर्ट ठंडा क्यों पड़ गया। कोर्ट के बारे में यहाँ खड़ा होकर ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन लोकसभा के अंदर की बात जब मैं बोलूंगा, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोलता और बोलूंगा वहां जाकर। दुर्भाग्य की बात है कि जहां हमें न्याय की उम्मीद हो और वहां न्याय अगर धीरे मिले और कई लोग दम तोड़ते उस प्रक्रिया के दौरान तो किस चीज का न्याय? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया प्रयास करता हमें खूब दिखाने का। सरकारी तंत्र है, सरकार है, बहुत प्रेशर डालते हैं। मैं जानता हूं सारी चीजें, आप उनको क्यों दिखा। मीडिया तो चाहते, ये सरकार चाहती कोई बात बाहर आए ही नहीं, सारा मामला अंदर ही अंदर सेट हो जाए। जिस तरह कांग्रेस बीजेपी अंदर अंदर सेट हुए, उसी तरह हर मामला वो दबाते। प्रदेश में जब भी इनकाउंटर, उन एनकाउंटर के खिलाफ कौन सा नेता बोला? इनकाउंटर करने वाले उन पुलिस के बड़े अधिकारियों नेताओं को जेल में किसने डलाया? याद है आपको? क्या पता कब डलाया? क्या याद है? बताओ, चलो तुम आप बताओ। ऐसे ही अरे मैं नहीं डलाया। तब तुम बच्चे होंगे 2009-10 में कहाँ घूम रहे थे छोटे छोटे? जब तुम नेकर पहन के घूम रहे होंगे कहीं। तो मेरे भाई, इसलिए जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो बहुत हिम्मत हौसले वाला व्यक्ति है। और मैं अगर वसुंधरा को नहीं यहाँ प्रयास करके नहीं भगाता तो भजनलाल का अवतार नहीं होता, ये तय था। लेकिन भजनलाल का अवतार भी थोड़े समय के लिए हुआ। बस पत्ती का समय पूरा और इनकी विदाई भी तय, क्योंकि गलत व्यक्ति से पंगा लेने। उनका नाम भजनलाल है, भजन करो, और मेरा नाम हनुमान है। तो बड़ा कौन अंदाज लगा भाई? हनुमान जी का नाम बड़ा है। हनुमान जी ही बीजेपी को चला रहे सारी। हनुमान जी के नाम से ही भाजपा चल रही, इनके नाम का गुणगान करके दिल्ली से। तो और हनुमान जी से पंगा ले लिया। चिंता मत करो, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल हम हमारा जो ऐलान करेंगे, कल हम अगला पड़ाव क्या रहेगा। धन्यवाद, जय हिंद।